नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर बैकवर्ड फार्मूला, यानी कि न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि न्यूटन ग्रेगरी के अगर अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से हम किस प्रकार क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कुछ सिमिलरिटी और कुछ आप देखोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तो आपके पास सबसे पहला पद समान है, यानी कि ये जो पद है वो न्यूटन ग्रेगरी के सूत्र के लिए बात करूँ तो मैं ये पद सूत्र होता है। अगर अंतर्वेशन के सूत्र करूँ तो बात करूँ तो उसमें जो आपके पास m था वो अगला स्टेप m- बना रहा था, लेकिन अब आप देखोगे पश्च अंतर्वेशन में आपके पास जो होगा m+ बनाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का सूत्र होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि किस प्रकार का हमारे पास जो सूत्र बनता है वो सूत्र हमारे पास एक सूत्र है, यानी कि कुछ इस प्रकार का जो न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र है। अगर अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन एक समान चीज़ है, यानी कि m उसमें तो m- बनाता है, इसमें m+ बनाता है। बाकी लगभग आपको यानी कि इसमें उल्टा डेल देखने को मिलेगा, उसमें तो आपको डेल देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पे क्रॉस डेल मिलेगा देखने को मिलेगा। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम एक बड़े ही सुंदर से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक साधारण सा एग्जाम्पल है उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जो कह रहा है कि आपको एक कस्बा दिया गया है जिसमें हमने 10 वर्षीय जनगणना की गई थी और उसके अंदर आपको कुछ जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है, यानी कि जो जनगणना दी गई है इससे आपको अनुमान लगाना है कि 1925 के अंदर जनसंख्या कितनी थी। अब अगर आप आंकड़े देखोगे तो 1891 है, 1901 है, 1911 है, 1921 है और 1931 है। अगर आप देख रहे हो कि इनका सभी का जो अंतर है वो समान है, यानी कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है 1981 दिया गया, इसके बाद में 91, यानी कि 10 का अंतर है, अंतर समान है। दूसरी चीज़ हमारे पास नोट करने वाली है कि ये मान क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 1925, जो कि क्या है 1921 से 1931 के बीच में आएगा। सबसे पहले हमारी बात ये हो गई, यानी कि इनका आंकड़े से हमें पता चल गया कि ये नीचे से ले रहा है। तो ज़्यादातर पश्च अंतर्वेशन हम शुरू करते हैं तो उनमें जो आंकड़े हैं वो अंतिम के आंकड़े हो, यानी कि अगर अंतर्वेशन में सूत्र में हमने देखा था कि जो आंकड़े थे लगभग जो शुरुआती संख्याएं थी उनमें से लेने थे। दूसरी चीज़ हमारी जो पॉपुलेशन दी गई है वो हज़ारों के अंदर संख्या में दी गई है, यानी कि वाई का मान है वो हज़ारों के अंदर है, यानी कि पहले बार 46,000 है। आप देखोगे इसमें जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे 46 है, 66 है, 81 है, 93 है और 103 है। तो इससे हमें एक पीरियड पता चल गई कि 1925 निकालनी है तो वो 93 से 103 के बीच में आएगी। और उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम करेंगे इस सारणी से। तो सबसे पहले हमने सारणी बनाने का एक बेसिक सा रूल होता है, ये हमने एक सारणी बना ली है जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे वर्ष को दिखाया गया है, इसके बाद में हमने जनसंख्या को दिखाया गया, इसके बाद में हम डेल वाई का मान निकालेंगे। जितने पद हो उतने तक मान जाएगा। जैसे आप देखोगे 1 2 3 और 4 और 5 पद थे हमारे पास, यानी कि हमारे पास डेल 4 तक वाई का मान जा सकता है। अगर आप इस प्रकार से नहीं तो इन दोनों के अंतर निकालते निकालते अंतिम जो अंतर बचेगा उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो अंतर निकालने के लिए सबसे अंतर है कि आप हमेशा इस संख्या से इस संख्या को घटाएंगे, यानी कि जिसमें अंतर निकाले जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम 1901 इसमें से 1981 वाली संख्या को घटाएंगे, यानी कि y का जो मान है डेल y का मान निकालने के लिए हम करेंगे 66 - 46। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, डेल y का मान आएगा। 81 - 66 करने पर भी हमारे पास डेल वाई का मान आएगा और ये सभी थे हमारे पास डेल वाई के मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इनके मानों की गणना। तो सबसे पहला पद है हमारे पास डेल वाई का मान निकालना, यानी कि सबसे पहले हम अगर 66 में से 46 को घटाएंगे तो वो आएगा 20। ये इनके दोनों के बीच में लिख लेता हूँ ताकि गणना में हमारे पास जो अंदर सारणी है उसमें अंदर हमारे पास जो सारणी है बिल्कुल एक्यूरेट आए। इसके बाद हम 81 - 66 किया तो मेरे पास आया 15। अगला स्टेप किया 93 - 81 तो मेरे पास आया 12। अगला स्टेप 103 - 93, यानी कि माफ़ कीजिएगा एक थोड़ी सी मिस्टेक, तो इसका अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये अंतर आ गया हमारे पास 10 आ गया है। इसके बाद में आप देखोगे स्टेप में तो सबसे पहले हमने डेल स्क्वायर वाई का मान निकालना है, यानी कि 15 - 20। तो 15 - 20 किया मैंने, क्या मेरे पास आया -5। इसके बाद में मैंने किया 12 - 15, यानी कि ये आया -3। इसके बाद में किया 10 - 12, तो 10 - 12 किया तो ये आया मेरे पास -2। तो ये आज का है मेरे पास इस प्रकार का मान। तो अगले स्टेप में हम निकालेंगे डेल क्यूब वाई का मान। तो डेल क्यूब वाई का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही स्टेप दोहराएंगे, यानी कि -3 और -5। -3 में से -5 को घटाया, यानी कि -3, फिर -का चिन्ह है, फिर -5, ये हो गया +5, यानी कि ये जो मान आ गया वो आ गया 2। इसी प्रकार -2 और -3, -2 और -3 आ गया हमारे पास 1, यानी कि ये जो माइनस का पद हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये पद हो गया प्लस का, ये आ गया 1।
इसके बाद में हमें करना है कि 1 - 2 करने से ये मान आएगा हमारे पास माइनस का 1। अब जो हमारे पास है कि हमें क्या करना है कि हमें पश्च अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से इसको हल करना है, यानी कि हम इसको हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता था कि 1925 का मान निकालना था, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, पश्च अंतर्वेशन सूत्र लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम y का मान जो लेंगे वो लेंगे 103। उसके बाद में होगा हमारे पास डेल y का मान जो होगा 10। इसके बाद में होगा डेल स्क्वायर y का मान जो होगा -2। इसके बाद डेल क्यूब का मान होगा वो होगा 1, और इसके बाद हमारे पास होगा डेल 4 का मान जो कि -1 होगा। तो इस प्रकार से हम इनको उत्तर को लेंगे, यानी कि जो हमारे पास जितने भी मात्रांत थे क्या आएंगे हमारे पास, यानी कि पश्च अंतर्वेशन सूत्र में अगर मैं हम सबसे पहले ये लेते थे, यानी कि ये इसके मान 20 का, इसका बाद इसका था, क्योंकि हमें जो मान निकालना है वो लगभग यहाँ पे आएगा, यानी कि 1925 जो है उनके बीच में आएगा। इनके बीच में मान निकालने के लिए हम इनके मान के बीच में मान निकालेंगे। तो चलिए इन सभी को हल करते हैं। हल करने से पहले कुछ उत्तरों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनके बीच में अंतर की बात करेंगे, यानी कि h का मान क्या होगा। आप देखोगे 1891 से 1901, 1901 से 1911, 1911 से 1921, यानी कि इनका सभी का मान क्या है, समान है, यानी कि इसका अंतर क्या है 10 का। तो h का मान हमारे पास हो गया सबसे पहले 10। a का मान हमारे पास होगा 1891, यानी कि पहला पद ये बराबर a के, यानी कि जो पहला पद है वो हमारे पास मान आ रहा है a का। तो ये मान हो गया a के लिए। दोनों के बीच का अंतर हो गया h, इसका मान सबसे पहले हुआ a के लिए। a प्लस एन एच का मान सबसे पहले हमें दे रखा है, a प्लस एन एम एच का अगर मान की बात करें तो वो हमें दे रखा है कि 1925 है, और a प्लस एन एच का मान हमें पता है वो है 1931। सभी मान एक बार के लिए लिख लेते हैं हम। तो टेबल की सहायता से ये सभी मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हमारे पास क्या है, हमें m का मान निकालना है। तो m के मान के लिए सबसे पहले हम लेंगे a प्लस एम का h का मान। a प्लस एम एच का जो मान है वो हमें दे रखा है 1925। अब यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान है हमारे पास 1891। तो सबसे पहले मैंने a का मान लिख दिया। a का मान हमारे पास आ गया 1891। m का मान हमें ज्ञात करना है, h का मान हमें दे रखा है 10। 1925 जो हमने देख के पता चल गया। यहाँ से जो m का मान आएगा वो आएगा हमारे पास 1925 माइनस 1931/10। आप देखोगे 1925 जो संख्या है वो छोटी है 1931 से, यानी कि ये जो मान आएगा वो हमारे पास माइनस का आएगा, और वो आएगा माइनस का 0.6। जो m का मान है वो आज का है हमारे पास 0.6। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे न्यूटन पश्च अंतर्वेशन सूत्र से। अंतर्वेशन सूत्र से हम हल करने जा रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहले हमारे पास था y का मान, यानी कि y तो 1925 पे हमें निकालना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होगा इसके अंदर मान रखने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर मान रख दिए हैं। तो y बराबर हमने सभी मान रख दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था 103, यानी कि y का मान था f a प्लस एन एच, जिसका हमने मान रख दिया। a प्लस एन एच का मान रखने के बाद हमारे पास जो है m इंटू डेल y का हमने मान रख दिया। m का मान था हमारे पास 0.06, यानी कि 0.06 आ गया। इसके बाद में जो अगला स्टेप है उसमें करना है m प्लस 1 करने के बाद ये जो मान है वो रख दिया हमने, और इसी प्रकार सभी के मान हमने कैलकुलेट कर लिए। और कैलकुलेट करने के बाद जो मान आया वो लगभग हमारे पास जो आएगा y 225 का जो मान है वो हमारे पास लगभग 97.0896 आएगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का हमारे पास जो मान है वो प्राप्त होगा। और हम देखेंगे अगर सारणी के अंदर हम देखें तो अगर हमारे पास 1921 का जो मान था वो था 93,000 के लगभग, और 1931 के लगभग था जो था 103 के लगभग। अब हमें पास था कि 93 और 103 के मध्य हमारे पास मान प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो कि 1925 का जो मान है वो 97.056, यानी कि ये उनके लगभग बीच का मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ और मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और अभी हम आपको अंत में भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप क्लिक करके जा सकते हो अगर अंतर्वेशन सूत्र पे।
तो बिल्कुल आसान था। हम अगर नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और पार्टों को देखेंगे, यानी कि समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन सूत्र के जो और कुछ गणनाएं हैं उनको और देखेंगे अगले साल में। तो कुछ इस प्रकार की गणनाएं आप करके इनको हल कर सकते हो बड़ी आसानी से।